नेक्स्ट टॉपिक है टैलेंट वैल्यू चेन। देखिए वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? वैल्यू चेन मीन्स प्रोसेस और एक्टिविटीज बाय व्हिच अ कंपनी एड्स वैल्यू। वैल्यू चेन यानी कि कुछ ऐसे चेन ऑफ एक्टिविटीज जिसको परफॉर्म करके कंपनी वैल्यू ऐड करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? चेन ऑफ एक्टिविटीज यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि वैल्यू क्रिएट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में वैल्यू ऐड कर रही हैं। क्लियर? तो टैलेंट वैल्यू चेन का मतलब क्या हो गया कि टैलेंट मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि वैल्यू ऐड करती हैं कंपनीज में, कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। तो दैट इज टैलेंट वैल्यू चेन यानी कि टैलेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो कि वैल्यू ऐड कर रही हैं। तो मींस द प्रोसेस और एक्टिविटीज बाय व्हिच अ कंपनी एड्स वैल्यू टू इट्स बिजनेस एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू इट्स टैलेंट। क्लियर? तो टैलेंट मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज या प्रोसेस परफॉर्म की जाती है उसकी वजह से वैल्यू क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है बिजनेस में और बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। तो द टैलेंट वैल्यू चेन इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। The talent value chain is a strategic framework that analyzes and optimizes the process of acquiring, retaining, and developing talent to align with organization's competitive strategy and create significant business value. तो talent value chain क्या हो गया? एक strategic framework हो गया जहां पर इस चीज को एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से जो एक्वायरिंग, रिटेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसको जो है इंप्रूव किया जा सके जिससे कि कंपनी को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और जो है बिजनेस वैल्यू एड ऑन हो। तो टैलेंट वैल्यू चेन क्या हो गया? एक टूल हो गया, एक टूल हो गया दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मैनेज देयर टैलेंट इफेक्टिवली। तो टैलेंट वैल्यू चेन क्या हो गया? एक टूल हो गया जिसका इस्तेमाल जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे जो भी टैलेंट है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में यूज करती है। क्लियर? तो जो टैलेंट वैल्यू चेन है इसमें जो है 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं आप कह लीजिए। कौन-कौन से? अट्रैक्ट, डेवलप, एंगेज एंड रिटेन। क्लियर? अट्रैक्ट, डेवलप, एंगेज एंड रिटेन। कहीं-कहीं पे कुछ बुक्स में आपको जो एंगेज है ये रिटेन के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे 3 होंगे, अट्रैक्ट, डेवलप और रिटेन। क्लियर? तो एक-एक करके हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है अट्रैक्ट यानी कि एक्विजिशन, एक्वायर करना। अट्रैक्ट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जो बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज होती हैं उनको एक्वायर करती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं। मींस रिक्रूटिंग द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सही पर्सन, सही एम्प्लॉय को रिक्रूट करना ही एक्विजिशन या फिर अट्रैक्ट कहलाता है। तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ईच रोल। ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग टास्क परफॉर्म करने होते हैं, अलग-अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो हर टाइप के रोल को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तभी तो आप सही राइट पर्सन को, सही एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे। क्लियर? तो टू अट्रैक्ट द राइट टैलेंट ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू इन्वेस्ट इन देयर एम्प्लॉयर ब्रांड, यानी कि कंपनी को खुद का ब्रांड जो है क्रिएट करना चाहिए। भाई कोई भी अच्छा एम्प्लॉय होगा, कोई भी टैलेंटेड एम्प्लॉय होगा, वो कौन सी कंपनी में जाना चाहेगा? उस कंपनी में जाना चाहेगा जो रेपुटेड होगी, जिसका मार्केट में रेपुटेशन होगा, नाम होगा, एक ब्रांड होगा। हर कोई चाहेगा कि एक ब्रांडेड कंपनी में जो है वो एम्प्लॉय बने। क्लियर? तो एम्प्लॉयर ब्रांड को जो है इंप्रूव करने पे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि राइट पर्सन और टैलेंटेड एम्प्लॉय जो है उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सके। एस्टैब्लिश क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या-क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी रोल परफॉर्म करने वाला है वो एम्प्लॉय, उसको क्या-क्या काम करने पड़ेंगे उसको डिस्क्राइब करना, वो जो है एस्टैब्लिश करना जरूरी है। यूज इफेक्टिव रिक्रूटमेंट चैनल, सही रिक्रूटमेंट चैनल का इस्तेमाल करना जरूरी है। खाली आप न्यूज़पेपर में दिए जा रहे हो आज के टाइम पे तो नहीं, आपको जो है वेबसाइट पे भी आपको जो है डिफरेंट जो है एम्प्लॉयर वेबसाइट्स है, एम्प्लॉय वेबसाइट जैसे naukri.com हो गया, shine.com हो गया, तो इन सब पे भी जो है आपका इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो एक्विजिशन है, अट्रैक्ट है यानी रिक्रूटिंग है, ये क्या है? ये वैल्यू ऐड करता है, इसलिए टैलेंट वैल्यू चेन के अंदर आता है पहला एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि जब राइट पर्सन को आप एक्वायर करोगे, रिक्रूट करोगे, तो वो क्या करेगा? वो वैल्यू ऐड ही करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि आपने एक्वायर तो कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, अब उनको डेवलप करने की भी जरूरत है, दैट इज डेवलपमेंट। क्लियर? यानी कि उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करना है और जो है एडवांस करना है। मींस डेवलपिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड नॉलेज टू इंश्योर दैट दे कैन परफॉर्म देयर
रोल्स इफेक्टिवली। उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को इंप्रूव करने की जरूरत क्यों है? जिससे कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स हैं, टास्क हैं, उसको वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। क्लियर? जैसे कि आपने पहले एम्प्लॉइज़ जो है सपोज़ करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले डिजिटलाइज़ेशन तो था नहीं, तो वहाँ पे पहले जो है सभी लोग बुक और पेन का ही इस्तेमाल करके काम कर रहे थे, लेकिन बाद में डिजिटलाइज़ेशन आया, तो अब यहाँ पर ज़रूरी है कि उन एम्प्लॉइज़ को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाए, कंप्यूटर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को सही तरीके से कर सकें। क्लियर? तो डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लान दैट अलाइन्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग जो है लर्निंग और डेवलपमेंट प्लान जो है ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना चाहिए, जिससे कि जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय को दी जा सके। ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनकरेज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक एंड कोचिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वो है एम्प्लॉय को जो है डिफरेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहां पर प्रोवाइड करें, जिसमें एम्प्लॉय जो है पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सके, कंटिन्यूअस लर्न करते रहें और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर जो है टाइमली फीडबैक भी देना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे आप 360 डिग्री अप्रेजल है, एमबीओ अप्रोच है, तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है वहां पर जो है प्रॉपर फीडबैक भी एम्प्लॉय को देना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय को अपने ड्रॉबैक्स के बारे में पता चले और उस पर जो है वो फोकस कर सके, उस पर वो काम कर सके। क्लियर? तो ये भी क्या है? डेवलपमेंट। ये भी क्या है? वैल्यू एड कर रहा है। कैसे? कि भाई आप एम्प्लॉय के स्किल्स को, एम्प्लॉय के नॉलेज को इंप्रूव करोगे, तो क्या करेगा? वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, तो ओवरऑल कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है वो अचीव होगा और ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा और उसको जो है ग्रोथ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? तो ये वैल्यू ऐड कर रहा है, इसलिए टैलेंट वैल्यू चेन। इसी तरीके से जो इसी टैलेंट वैल्यू चेन में अगला एलिमेंट है, दैट इज एंगेज। एंगेज का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। कई बार क्या होता है कि हम राइट पर्सन, राइट एम्प्लॉय को तो हायर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उनको स्किल्स और नॉलेज भी दे देते हैं। क्लियर? उनका डेवलपमेंट भी करते हैं, लेकिन उनको हम एंगेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका जो काम है उसको परफॉर्म करने में उनको एंगेज नहीं कर पाते हैं। कुछ सालों बाद हो सकता है वो छोड़ के चले जाएं, कुछ महीने बाद ही वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयज को एंगेज करना भी जरूरी है। टू एंगेज देयर टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड। कोई भी पर्सन है, इन जनरल अगर आप समझिए, आप उसी ग्रुप में रहना चाहोगे जहां पर आपकी रेस्पेक्ट होगी, जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, आप वहां पर आपकी कुछ वैल्यू है और आपको लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। तो सिमिलरली कोई भी एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन में रुकना चाहेगा जहां पर उसको वैल्यू किया जाएगा, जहां पर उसको सपोर्ट मिलेगा। क्लियर? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ, ऐसी जगह पे वो एम्प्लॉय जो है काम करना चाहेगा जहां पर उसका करियर ग्रो करे। यानी कि आज जो है, आज भी जिस भी पोजीशन पे उसने ज्वाइन किया है, सेम उसी पोजीशन पे वो 10 साल बाद भी रह रहा है, तो वहां क्यों रहेगा? तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहेगा जहां पर ग्रोथ हो उसका। ठीक है? आगे चल के 5 साल बाद वो प्रमोशन उसको मिल सके। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनको करियर ग्रोथ भी प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को, तभी एम्प्लॉय एंगेज रहेगा। एंड रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, आप एम्प्लॉय को वहां पर रिकॉग्नाइज करें। क्लियर? जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करें और साथ ही साथ उसको रिवॉर्ड भी दें। आपको जो है मॉनेटरी बेनिफिट या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो है वहां पर एम्प्लॉय को दे सकते हैं। हो सकता है आप जो है 1 हफ्ते का टूर पैकेज उसको ऑर्गेनाइज कर दें। क्लियर? या फिर जो है आपने उसको जो है मॉनेटरी बेनिफिट दे दिया, एक्स्ट्रा बोनस दे दिया। क्लियर? तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉय को एंगेज करना वहां पर जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉय जो है वो एंगेज रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। इसी तरीके से जो अगला इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिटेंशन, यानी कि रिटेन। रिटेन का मतलब होता है रोक कर रखना, मीन्स रिटेनिंग टॉप टैलेंट टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब आपने हायर तो कर लिया राइट पर्सन को जो है आपने डेवलप भी कर दिया, उसको एंगेज भी करके रखा है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के वो छोड़ के चला जाए, तो ऐसे में उनको रिटेन करके रखना भी जरूरी है। तो जैसा कि हमने बताया, एंगेज रिटेंशन के अंदर ही आता है। भाई अगर आपने एंगेज करके रखा हुआ है एम्प्लॉय को, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके साथ वर्क करेगा, लेकिन उनको लंबे समय तक रोक के रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ साल का, भाई आपने एक बार जो है हायर कर लिया, उसपे बहुत सारा पैसा खर्च करके उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड की। अब अगर वो बीच में छोड़ के चलेंगे, तो फिर से आपको एक नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, फिर से उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपेंस जो है वहां पर होता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज को, अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करके रोक कर रखना वहां पर जरूरी है। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ रिटेंशन स्ट्रेटजी दैट एड्रेसेस एम्प्लॉयज नीड एंड मोटिवेटर्स। तो रिटेन करके रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स है उनको जो है वहां पर हैंडल किया जाए,
एम्प्लॉयी को मोटिवेट करके रखा जाए, एम्प्लॉयी को जो है वहाँ पर सपोर्ट दिया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करें, तो एम्प्लॉयी क्या है वो रिटेन रहेगा। टू रिटेन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, यानी कि मार्केट में जो अदर कॉम्पिटिटर हैं वो जो भी कंपनसेशन यानी कि सैलरी या फिर बेनिफिट्स दे रहे हैं, उससे बेटर या फिर उसके इक्विवेलेंट आप भी जो है अपने एम्प्लॉइज को जो है वहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कम प्रोवाइड कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटर ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉय वो कहाँ चला जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। इंश्योर वर्क लाइफ बैलेंस, ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आप एम्प्लॉय को इतना एंगेज ना कर लें, इतना ज्यादा उससे आप जो है काम ना करवाने लगे कि वो दिन भर ऑफिस में बैठ रहा है, रात को भी ऑफिस का काम कर रहा है, घर पे जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, यानी कि उसकी लाइफ भी जो है सही से चले और वो वर्क भी सही से कर पाए। तो इसको भी इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को। ये नहीं कि लगातार एम्प्लॉय से काम ही करा जा रहा है, आप उसको लीव ही नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी जो है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किया जाना है एम्प्लॉय को, तभी जो है एम्प्लॉय वहां पर रहेगा। एंड क्रिएट अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट, विश्वास और रेस्पेक्ट, यानी कि एक दूसरे को लोग रेस्पेक्ट कर रहे हो, इसका कल्चर जो है वहां पर क्रिएट किया जाना चाहिए। चाहे वो जूनियर एम्प्लॉय हो, चाहे सीनियर एम्प्लॉय हो, एक दूसरे का वहां पर रेस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, ये कल्चर डेवलप हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग आपस में मिलजुल कर वहां पर काम करेंगे और लंबे समय तक जो है वहां पर वो काम करते रहेंगे। अगर कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको कॉम्पेंसेशन अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहां पे जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो आपको आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो आपको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो आप वहां पे रुकना चाहोगे? नहीं रुकना चाहोगे, आप छोड़ के चले जाओगे। तो इसलिए रिटेन करके रखने के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉय को मार्केट में जो भी कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है उसकी स्किल और उसकी नॉलेज के बेसिस पे उसे उसके इक्विवेलेंट या फिर उससे ज्यादा प्रोवाइड करिए। वर्क लाइफ बैलेंस वहां पर मेंटेन रखना जरूरी है। करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करिए एम्प्लॉय को, और ट्रस्ट और रेस्पेक्ट का कल्चर डेवलप करिए, तो एम्प्लॉय रिटेन रहेगा, एम्प्लॉय आपके यहाँ पर लगातार काम करता रहेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, जो कि टैलेंट वैल्यू चेन के एलिमेंट हैं। एक्विजिशन, डेवलपमेंट, एंगेज एंड रिटेन, ये 4 एलिमेंट हैं जो कि वैल्यू ऐड करते हैं। क्लियर? जो कि वैल्यू ऐड करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं बिजनेस में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।